ट्रेनिंग भी यहीं पे ही होगी हमारी, यहीं पे हमारा ऑडिटोरियम। पहले हमें ट्रेनिंग वगैरह के लिए ऑडिटोरियम बुक करना पड़ता था, अब ईजिली हम यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह हो सकती है। यहीं पे लोगों के रहने वगैरह अकोमोडेशन की फैसिलिटी वगैरह सब प्रोवाइड की जाएगी, ट्रेनिंग भी यहीं हो जाएगी। इससे जो है जो उत्तर प्रदेश में जो स्टेट में जो खर्चा बढ़ता है वो खर्च भी कम होगा। इससे बहुत फ़ायदा पड़ेगा। जैसे कोई आपात आती है तो इससे हम पहले से अवेयर हो जाएंगे कि मतलब कोई घटना हो रही है, तो जैसे अलर्ट मोड पे मोबाइल में ये भी सुविधा दी गई है इसमें। तो इससे मान के चलो हम सटीक जानकारी होगी तो हम टाइम से भी पहुंच पाएंगे, क्योंकि हमारा लोकेशन भी ट्रश होता है इसमें, कहाँ पर क्या हो रहा है। तो जैसे ही हमें लोकेशन होगा तो हम जल्दी से जल्दी पहुँच भी जाएंगे। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अपना भवन होगा और अर्ली वार्निंग सिस्टम जिसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, तो इसे हम जहाँ कहीं भी अभी हम जैसे डॉक्यूमेंटेशन में और चीज़ों में जाते तो तुरंत हम लाइफ को बचा पाएंगे, मानव जीवन को सेव कर पाएंगे। और अर्ली वार्निंग सिस्टम जो 24 घंटे यहाँ पे सक्रिय रहेगा। इतना इंटीग्रेटेड ये बिल्डिंग है, यहाँ से सारे सिस्टम ऐसे डेवलप किए जाएंगे जहाँ से पूरे प्रदेश की मॉनिटरिंग होगी। मैम क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है इससे कितना फ़र्क पड़ने वाला है ये जो आपदा मैनेजमेंट के लिए जो डिपार्टमेंट बना है? देखिए जो अब बड़ी बिल्डिंग बनी है, जैसे पहले एक हमारा 2 ऑफिस में डिवाइडेड था, हमारा राहत में और पिकअप भवन में जो ऑफिस है, जैसे सर ने बताया। तो इस तरीके से हमारा एक ऑफिस हो जाएगा, तो हमारे जो भी काम में जो भी देरी वगैरह होती थी वो सब हमारी अच्छे से हो पाएगी। और एक तो यहाँ पे स्टाफ भी बहुत है। स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन एक नया बड़ा बनेगा, जिसमें जितने भी लोगों को आपदा में दिक्कत होती है जो आके बताते, फ़ोन कॉल्स आती हैं और उसका हम लोग जितना भी उसका निस्तारित करते हैं तो वो बहुत जल्दी हो पाएगा। SDRF NDRF वगैरह सब यहीं पर हमें सब पूरा अच्छे से हेल्प करती हैं। अच्छा मैम, अगर हम टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो हम देख रहे हैं ये डिपार्टमेंट जो बना हुआ है इसमें कई सारी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में भी बताया गया है। मॉनिटर रूम भी है, ऑडिटोरियम भी है, लाइब्रेरी का भी इंतज़ाम किया गया है। तो लग रहा है कि जो लोग ट्रेनिंग के लिए आएंगे उनको कितना फ़ायदा या कितना आसान हो जाएगा उनके लिए बहुत ट्रेनिंग आसान हो जाएगा, बिकॉज ट्रेनिंग भी यहीं पे ही होगी हमारी, यहीं पे हमारा ऑडिटोरियम। पहले हमें ट्रेनिंग वगैरह के लिए ऑडिटोरियम बुक करना पड़ता था, अब ईजिली हम यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह हो सकती है। यहीं पे लोगों के रहने वगैरह अकोमोडेशन की फैसिलिटी वगैरह सब प्रोवाइड की जाएगी, ट्रेनिंग भी यहीं हो जाएगी। इससे जो है जो उत्तर प्रदेश में जो स्टेट में जो खर्चा बढ़ता है वो खर्च भी कम होगा। अच्छा, सरकार की तरफ से अगर हम बात करें योगी आदित्यनाथ की, तो हम देखते हैं कानून व्यवस्था में कार्य हो रहा है, पर अब हम देख रहे हैं कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के बारे में भी अब कार्य हो रहा है। वहाँ पे भी बजट लगाया जा रहा है, पैसे लगाए जा रहे हैं। तो लग रहा है कि सरकार की ये जो पहल है ये कितनी लाभदायक साबित होगी या कितनी अच्छी पहल है? देखिए लाभदायक होगी, क्योंकि अगर आपने देखा होगा जैसे सर ने रेशियो बताया था, 2022 से लेकर 25 के बीच में जितना भी जनहानि का रेशियो है वो धीरे धीरे डिक्रीज़ हुआ है। जितनी मकान क्षति है वो पहले से कम हुआ है। जैसे हम लोग मकान क्षति है, जनहानि है, पशु हानि है, सर्पदंश है, घायल है, ये सबको हम लोग जो है पैसे प्रोवाइड करते हैं, उनको कंपनसेशन देते हैं। मतलब कोई भी हादसा, और कोशिश करते हैं कि कोई भी हादसा हो तो उससे पहले हम लोग उनको बचा सकें। तो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं योगी जी। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अपना भवन होगा और अर्ली वार्निंग सिस्टम जिसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, तो इसे हम जहाँ कहीं भी अभी हम जैसे डॉक्यूमेंटेशन में और चीज़ों में जाते तो तुरंत हम लाइफ को बचा पाएंगे, मानव जीवन को सेव कर पाएंगे। और अर्ली वार्निंग सिस्टम जो 24 घंटे यहाँ पे सक्रिय रहेगा, तो डेफिनेटली हम लोगों को मानव जीवन को बचाने में इसमें सहायता मिलेगी। और ये SDM में आगे चल के पूरे इंडिया में UP SDM में प्रथम स्थान पे रहेगा और आगे अपना एक मुकाम हासिल करेगा। जैसे केंद्र इसका यहाँ पे बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, और अभी हम देख रहे हैं कि बरसात का भी मानसून आ चुका है, मानसून सीज़न आ चुका है, तो इससे लगता है कि कुछ फ़ायदे होने वाले हैं। जैसे हम देखते हैं बहुत सारे उत्तर प्रदेश में ऐसे क्षेत्र हैं जो फ्लड से ग्रस्त रहते हैं, तो कितना फ़ायदा होगा? पहले भी UP SDM में जो है इसको डायग्नोस किया हुआ था कि जो हाईली हमेशा फ्लड आते ही आते हैं, तो उसके लिए प्री प्रोग्राम पहले से ही चल रहा है। अब जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है और जो 24 घंटे मॉनिटरिंग होगी, हमारा कंट्रोल रूम होगा, उससे क्या होगा कि हम इसको और अवेयर से और तेज़ी से इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, जिससे कि लाइफ्स को अच्छे से हम लोग बचा पाएंगे। तो ये डेफिनेटली है, कुछ ज़िलों में तो ये चीज़ें आती ही आती हैं। और एक भवन होगा, हमारे कंट्रोलिंग सिस्टम होगी, 24 घंटे जो ऑपरेट हो पाएंगे, तो इसमें और ज़्यादा हम सक्रिय हो पाएंगे और लाइफ मानव जीवन को बचा पाएंगे। इतना इंटीग्रेटेड ये बिल्डिंग है, यहाँ से सारे सिस्टम ऐसे डेवलप किए जाएंगे जहाँ से पूरे प्रदेश की मॉनिटरिंग होगी। तो यहाँ से इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा, सारी चीज़ें हैं, ट्रेनिंग के सारे सिस्टम बने हुए हैं, रहने का हॉस्टल है, खाने पीने की व्यवस्था है। अब ये है कि अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करके वो उनको एक प्रकार से एजुकेट किया जाएगा, चाहे वो स्टूडेंट हों, चाहे टीचर हों, चाहे होमगार्ड हों, चाहे नाविक हों, चाहे किसान हों, और अन्य विभाग जो नगर निगम है, नगर पालिका परिषद है, नगर पंचायत है, उन सब के लोग
एक प्रकार से इसको जन जागरण का अभियान बनाने का प्रयास है। यहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी का यही सपना है और वो चाहते हैं कि हर आदमी, जैसे पुराने समय में ये होता था कि कोई आफत है तो गांव का हर व्यक्ति दौड़ता था, उसको बताना नहीं पड़ता था कि बाल्टी लेके दौड़ो आग लगी है, वो खुद अपने घर की बाल्टी लेके पानी लेके साथ पहुँचता था। ठीक, कहाँ किसी को सर्पदंश हुआ तो लेके डॉक्टर के पास भागता था, सारी व्यवस्था के साथ जिस भी रूप में रहता था वो। तो ये सब व्यवस्थाएं हैं, इसमें अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो बड़ा व्यापक है और बहुत अच्छा है। 3 घंटे पहले ये पता चल जाता है हमको कि किस क्षेत्र में बिजली गिरने वाली है, किस क्षेत्र में पानी बरसने वाला है, किस में तूफान आने वाला है। तो एक बहुत व्यापक योजना है और ये पूरी तरह से योजना, यहाँ का जो ये भवन बना है ये पूरी तरह से तकनीक आधारित है और इसमें तकनीक का बेहतर प्रयोग है। एआई और सबके बेहतर समन्वय से ये रिमोट सेंसिंग है, जीआईएस प्रोग्राम है और ड्रोन के माध्यम से निगरानी है, आपकी सहायता पहुंचाने का कार्यक्रम है, सब बहुत बेहतर ढंग से होगा। देखिए, आज का दौर तकनीक का दौर है। जैसा कि हम मोबाइल पे हमें मौसम की भविष्यवाणी या अर्ली वार्निंग सिस्टम, ये जितनी भी चीज़ें डेवलप हुई हैं और मुख्य रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी एवं सरकार का ये चीज़ पे दौर है कि लोगों को तकनीक और जागरूकता से सचेत किया जाए और उसी की दिशा में ये स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट की जो बिल्डिंग है ये मूर्त रूप ले पाई है। देखिए, हमारी धरती शस्य श्यामला भी है, वो हमारा पालन भी करती है लेकिन वो हमें सचेत भी करती है। जब हम उसके साथ खिलवाड़ करते हैं या कोई डिज़ास्टर पैदा करने में हम लोगों का भी योगदान रहता है, तो लेकिन इन डिज़ास्टर को कम करने में, या जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि किसी भी आपदा के आने के पहले हमें तैयार होना महत्वपूर्ण है, तो उसमें ये सिस्टम, ये बिल्डिंग और ये प्रयास बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सर क्या नाम है? मेरा नाम अशोक कुमार है। कैसा लग रहा है योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा आपको ये सर्टिफिकेट मिला है? बहुत अच्छा लग रहा है, उनके द्वारा ये सम्मानित किया, मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। ये जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट आज बनाया गया है जिसका आज लोकार्पण भी हुआ है, क्या लगता है सर इससे कितना फ़ायदा होने वाला है, कितना फ़र्क पड़ेगा? इससे बहुत फ़ायदा पड़ेगा। मान के चलो हम एकदम जैसे कोई आफत आती है तो इससे हम पहले से अवेयर हो जाएंगे कि मतलब कोई घटना हो रही है, तो जैसे अलर्ट मोड पे मोबाइल में ये भी सुविधा दी गई है इसमें। तो इससे मान के चलो हम सटीक जानकारी होगी तो हम टाइम से भी पहुंच पाएंगे, क्योंकि हमारा लोकेशन भी ट्रैश होता है इसमें, कहाँ पर क्या हो रहा है। तो जैसे ही हमें लोकेशन होगा तो हम जल्दी से जल्दी पहुँच भी जाएंगे। सर जैसे हम देख रहे हैं कि हम ये कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था के साथ साथ जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, डिपार्टमेंट है, उस पर भी ध्यान दे रहे हैं। हाँ, इस पर भी ध्यान दे रहे हैं, जिससे कि बहुत जो आपदाएं जो एकदम से घटित होती हैं उस पर बहुत काबू पाया जा सके। आज हम जहाँ पर उपस्थित हैं नवनिर्मित भवन में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के, तो इसके लिए तो सादर मैं पहले तो आभार व्यक्त करना चाहूँगी योगी आदित्यनाथ जी का, जिन्होंने ये शुभ अवसर हमें प्रदान किया कि हम सभी के लिए एक नई सौगात दी है आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के लिए, और जिससे आपदा के जोखिम को न्यून करना, जो हम आपदा में काम करते हैं तो आपदा से पहले जो पूरी की तैयारी होती है उसमें प्रशिक्षण दिया जाता है और वगैरह वगैरह बहुत सी चीज़ें होती हैं, जिसके लिए हमें थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। चूँकि अब ये नवनिर्माण भवन हमें सौगात में मिल गया है, तो इससे ये लाभ होगा कि हम सभी एक ही छत के नीचे उपस्थित होंगे और जो भी चीज़ें हैं वो हमें सुअवसर प्रदान होगा, और इसके लिए बहुत ही अच्छी बात है। और श्री योगी आदित्यनाथ जी का हम सभी की ओर से, सारे आपदा विशेषज्ञों की ओर से और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से सादर आमंत्रित है कि मतलब आपने ये बहुत अच्छी चीज़ की हमें दी, और इसके लिए सादर धन्यवाद है। क्या नाम है जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम कैडेट आयुष विश्वकर्मा है। आपका? LCPL निखिल शर्मा। क्या कहना चाहेंगे ये जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट को लेके जो इतना बड़ा भव्य डिपार्टमेंट बना है और उसका लोकार्पण भी हुआ है, क्या लगता है कितना फ़ायदा होने वाला है? पहले तो मैम जो आपदा आती थी उससे जो बचने के चांसेस थे 99 थे, 1% चांसेस होते हैं कि जो मनुष्य अपनी तरफ से जो कर पाए, लेकिन अब ये SDRF आ गया है, NDRF आ गए, जिसकी वजह से अब जो बचने के चांसेस है 99% है। इससे ये होगा कि लोग जागरूक होंगे, जो बाकी दल हैं वो भी इसमें इंक्लूड होंगे, इसमें बचने के चांसेस ज़्यादा हैं। आई होप ये अच्छा हो।